हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है जानेंगे, जिसको हम विकास बटालियन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानने से पहले हमारे इंडिया में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेनली टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखो, फर्स्ट है इंडियन आर्म फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और सेकंड आप देखेंगे सीएपीएफ, जिसको हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं, वो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। देखो, आप मेनली देखेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंडर में 3 फोर्सेस आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। लेकिन कभी कभार आपको देखने को मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड जो लिखा रहता है कहीं कहीं, वो 4th इंडियन आर्म फोर्स के रूप में लिखा रहता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप देख रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है इंडियन कोस्ट गार्ड, और सेकंड ये रीज़न है कि जो इंडियन नेवी है उसी से ही बना है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ आपको दोनों में देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सीएपीएफ में देखिए आपकी टोटल 7 फोर्सेस है, जिसमें असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, ये फोर्सेस इसके अंदर आती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मेनली 2 पार्ट्स है, आर्म फोर्सेस अलग है और सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है वो अलग है। अभी एक और डेफिनेशन देखिए आप, पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखो, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, तो एक बार देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। देखो, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द अथॉरिटीज़। क्लियर है। देखो, किसी भी एक्ट में पार्लियामेंट के डिफाइन नहीं किए गए पैरामिलिट्री फोर्सेस, और किसी भी अथॉरिटी द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। बट सिंस 2011, तो 2011 से क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूज़ करती है अनऑफिशियल डेफिनेशन, इस नाम से। अनऑफिशियल डेफिनेशन क्या है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 फोर्सेस है, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल और जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इन तीनों की डेफिनेशन जो है, अनऑफिशियल जो डेफिनेशन है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो आप ये देखेंगे कि इन तीनों को जो हेड किया जाता है वो हेड किया जाता है मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। अब आप बोलेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स को हेड किया जाता है तो बाकी को क्या किया जाता है, तो देखिए लास्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये बाकी जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड और यहाँ पे और असम राइफल को छोड़कर बाकी जो आपकी ये 6 आपको दिख रहे हैं 2 से लेकर 7 तक, इनको हेड किया जाता है आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे उनको बाकी जो 6 बची उनको आईपीएस ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाता है, और इन तीनों को हेड किया जाता है आपका मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर आप सिंगल लाइन डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसी फोर्सेस जो हेडेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता दूं आपको, 2016 को 16 तक इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड किया जाता था बाय द नेवी ऑफिसर, मतलब वाइस एडमिरल रैंक के जो अधिकारी होते थे वो इसको हेड करते थे। लेकिन प्रेजेंटली क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड को जो हेड किया जाता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर द्वारा ही हेड किया जाता है। अभी चलते हैं हम, देखो डिफेंस फोर्सेस और सीएपीएफ दोनों में डिफरेंस हमने क्लियरली देख लिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके अंडर में आता है। इसका बेसिक काम देखो, दोनों ही देश की सुरक्षा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट जो मेन काम अगर हम देखें तो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इसका काम है। और सेकेंड आप देखोगे कि सीएपीएफ जो है वो मेनली मैनेज इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़। तो ये हमने दोनों में डिफरेंस देखा। अभी देखिए हम डिस्कस जो करने वाले हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना के साथ हमारा लगता है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अभी देखो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया है कि चाइना के साथ जो हमारा गतिरोध है, जो अभी हमारा अनबन चल रहा है, उसके अंदर जो आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसने कुछ जो रणनीतिक हमारी ऊंचाई है उन पर कब्जा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। इसको हम विकास बटालियन के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। देखो, इसको 1962 में बनाया गया था, वो जो इंडिया चाइना का वार हुआ था, इंडिया चाइना वार के बाद तुरंत बाद इसको बनाया गया था। और देखो, पहले ओनली तिब्बतियंस को इसमें भर्ती करते थे, लेकिन अभी तिब्बतियंस और जो गोरखा है उन दोनों को हम भर्ती करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और शुरुआत में देखो इसको बोलते थे एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट 22 क्यों? क्योंकि एक मेजर जनरल सुजान सिंह नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने आर्टिलरी अधिकारी थे आपके 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान के अधिकारी थे, तो उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया आपका एस्टैब्लिशमेंट 22।
अभी देखिए इसके बारे में और देखो क्या है, ये कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आती है, ठीक है। और इसमें आईजी जो इसको हेड करते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया, जो मेजर जनरल रैंक के मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। ओके, और एसएसएफ में जो इकाइयाँ होती हैं उनको विकास बटालियन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखिए वन स्लाइड में इसका और डिस्कशन देखते हैं क्या है कि 1962 में इसको बनाया गया था। इसके जो हेड होते हैं वो आईजी होते हैं, आर्मी अफसर होते हैं, मेजर जनरल रैंक के होते हैं। थर्ड आप देखेंगे इसका जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं इसके क्या क्या नाम है। तो एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था, और इसको अभी हम विकास बटालियन, यानी कि जो इसकी ब्रांचेज है उनको हम विकास बटालियन के नाम से जानते हैं। अभी देखो इसका काम देखोगे, टास्क देखोगे तो गुरिल्ला ऑपरेशंस चलाना अगेंस्ट चाइना इन तिब्बत ड्यूरिंग वॉर टाइम, ये इसका मेन काम है। और पीस टाइम में अगर शांति के समय में इसका आप काम देखोगे तो आईटीबीपी के साथ मिलके, देखो आईटीबीपी इंडो तिब्बत जो आपका पुलिस फोर्स है उसके साथ मिलकर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अभी देखो किसके अंडर में ये ऑपरेशंस करता है, स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस अंडर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। देखो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके साथ मिलकर ये ऑपरेशंस को अंजाम देता है। देखो और ये रिपोर्ट किसको करता है डायरेक्टली, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, पीएम को रिपोर्ट करता है थ्रू द डीजी ऑफ सिक्योरिटी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो ये हमने ऑल अबाउट देखा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके काम क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थैंक यू।